लास्ट टाइम बेटा हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था और बेटा हमने उसमें नंबर्स के बारे में बात की थी। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इन सब के बारे में हमने लास्ट टाइम बात करी थी। आज हम बेटा इन सारे नंबर को एक एक करके डिफाइन करने वाले हैं। हमने बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर को और इमेजिनरी नंबर को लास्ट टाइम डिफाइन किया था। आज मैं बेटा रियल नंबर से स्टार्ट करने वाला हूं। तो सबसे पहले जो मैं डिफाइन करूंगा वो रियल नंबर को डिफाइन करूंगा। हमें पता भी होना चाहिए कि रियल नंबर होता क्या है। तो रियल नंबर जो होता है बेटा वो दो नंबर का कॉम्बिनेशन होता है और वो दोनों नंबर क्या होते हैं बेटा, एक नंबर रैशनल होता है और एक नंबर बेटा इरेशनल होता है। और रैशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या कहते हैं बेटा, रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। रैशनल और इरेशनल नंबर के जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रियल नंबर कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूं कि ऑल द रैशनल नंबर और ऑल द इरेशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मैं कंबाइन कर दूंगा तो मुझे जो मिलेगा बेटा वो रियल नंबर मिलेगा। जैसे मैं बात करूं 4/5 है, -6/7 है, √2 है, √3 है एंड ETC। ये सारे नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो रियल नंबर कहलाएंगे। ओके बेटा, अब मैं इसके बाद बात करने वाला हूं रैशनल नंबर क्या होता है, फिर उसके बाद मैं बात करूंगा इरेशनल नंबर क्या होता है। ओके, चल रैशनल नंबर जो होता है बेटा आप सब जानते होंगे, जो भी नंबर इस दुनिया के अंदर आपको बेटा P/Q की फॉर्म में नजर आते हैं। किस फॉर्म में नजर आते हैं बेटा, P/Q की फॉर्म में नजर आते हैं। और P और Q क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर्स होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बेटा डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाता है तो वो नंबर जो हो जाएगा बेटा अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी उसको आज तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। आ रही है ना बात समझ में? ठीक, तो द नंबर is in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। तो जो नंबर बेटा इस दुनिया में P/Q की फॉर्म में पाए जाते हैं और P एंड Q क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर्स होने चाहिए और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, जैसे मैं एग्जांपल के बारे में बात करता हूं, जैसे मेरे पास नजर आता है 4/5, ये क्या है बेटा, एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। सेकंड में बात करता हूं -6/7, ये कैसा नंबर है बेटा, एक रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं बेटा 0/5, ये भी कैसा नंबर है बेटा, एक रैशनल नंबर है। तो ये नंबर जो कहलाएगा बेटा वो पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। और ये नंबर जो कहलाएगा बेटा वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। और ये 0 आएगा 0/5। अगर किसी भी नंबर से मैं 0 को डिवाइड करता हूं तो वो हमेशा जो नंबर आएगा बेटा वो 0 आएगा। और 0 जो होता है बेटा नाइदर नेगेटिव नाइदर पॉजिटिव, 0 जो होता है ना नेगेटिव होता है बेटा ना पॉजिटिव होता है, तो ये सिंपली जो कहलाएगा बेटा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके बेटा, चल इसके बाद मैं बात करूं 5 आपको 0 नजर आता है। 0/5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन 5/0 क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आता है। क्वेश्चन इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, जो भी नंबर बेटा P/Q की फॉर्म में है तो ये P/Q की फॉर्म में। P और Q क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर्स होने चाहिए। तो 5 भी और 0 भी इंटीजर है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहां पर Q की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी डिनोमिनेटर में 0 है, तो ये नंबर जो होगा वो रैशनल नंबर नहीं होने वाला। ओके, चल फिफ्थ √3/2 है, ये नंबर P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल P/Q की फॉर्म में है। क्या P एंड Q, P की वैल्यू क्या है √3 और Q की वैल्यू क्या है 2,
क्या p एंड q इंटीजर है? तो यहां पर p की वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो ये नंबर भी क्या होगा? रैशनल नंबर नहीं होने वाला। तो इस तरह से हम इजीली पहचान सकते हैं कि कौन सा रैशनल नंबर होगा और कौन सा रैशनल नंबर नहीं होने वाला। ओके बेटा, चलो अब मैं इसको और डिफाइन करने जा रहा हूं कि अब मैं ये कह दूं जो नंबर बेटा p अपॉन q की फॉर्म में है, अब मैंने ये कह दिया p एंड q जो है बेटा वो नेचुरल नंबर है। p एंड q क्या है? नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर के बारे में मैं जानता हूं जो नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं बेटा? इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब मैंने ये कह दिया जो नंबर बेटा p अपॉन q की फॉर्म में है और p और q क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। तो अब हमें ये कहने की जरूरत नहीं है q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं, नेचुरल नंबर में 0 होता ही नहीं है, तो q इज नॉट इक्वल टू 0 कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बताना, मैंने ये कहा p एंड q जो है वो नेचुरल नंबर है, p एंड q जो है बेटा वो नेचुरल नंबर है, तो अब नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q. p and q are natural number. Then the number are फ्रैक्शन। जो नंबर कहलाएंगे बेटा वो फ्रैक्शन कहलाएंगे। अगर मैं ये कहता हूं जो नंबर बेटा p अपॉन q की फॉर्म में है और p और q जो है बेटा वो नेचुरल नंबर है, तो वो नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो फ्रैक्शन कहलाएंगे। ओके बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि हमने नेचुरल नंबर की बात कर दी, तो ये नंबर जो आएंगे बेटा हमेशा पॉजिटिव निकल कर आएगा, और पॉजिटिव नंबर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? फ्रैक्शन कहते हैं। और हम एक पॉइंट भी जानते हैं कि ऑल द फ्रैक्शन, सारे के सारे फ्रैक्शन जो होते हैं बेटा वो रैशनल नंबर होते हैं। ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। ऑल द फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर, सारे के सारे फ्रैक्शन जो होते हैं बेटा वो रैशनल नंबर होते हैं। एंड ऑल द रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। और ये पॉइंट बेटा एक बार आईएमओ में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। सारे के सारे फ्रैक्शन जो होते हैं बेटा वो रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे के सारे रैशनल नंबर जो होते हैं बेटा वो फ्रैक्शन नहीं होते। ओके बेटा, चलो इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे मैं बात करूंगा बेटा इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करूंगा। अगर मैं बेटा इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करता हूं तो इर्रेशनल नंबर को मैं डिफाइन करूंगा जो नंबर बेटा p अपॉन q की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जिस नंबर को हम p अपॉन q की फॉर्म में ही नहीं लिख सकते, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? इर्रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं किन्हीं भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर मैं स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं, तो वो नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करता हूं, तो वो नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो रैशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं, √2 है, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। √3 है, ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। √4 है, ये एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि मैं अगर √4 का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो कितना आएगा बेटा? √4 का स्क्वायर रूट जो आता है बेटा 2 आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो इस नंबर को मैं p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। जब मैं इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकता हूं तो ये नंबर जो कहलाएगा बेटा एक क्या कहलाएगा? एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके बेटा, तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर, और अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालता हूं तो वो नंबर जो कहलाएगा बेटा वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, चलो जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। √2 अपॉन 3 है,
तो इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, √2 अपॉन √3 लिख सकता हूं। अब ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओवरऑल जो है 2/3 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो ये नंबर जो कहलाएगा बेटा वो एक इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। √9/16, √9/16, तो इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, √9 अपॉन √16। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ऊपर से आएगा 3 और नीचे से आएगा 4। तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है और P और Q इंटीजर्स हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये नंबर जो कहलाएगा बेटा वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ओके, अब मैं बात करता हूं पाई। पाई जो होता है ना बेटा एक इर्रेशनल नंबर होता है। क्या होता है बेटा, एक इर्रेशनल नंबर होता है। अगर मैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूं तो 3.1415 एंड अप टू इनफाइनाइट। तो नंबर कैसा होता है बेटा, पाई की जो वैल्यू होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात करूं तो पाई की वैल्यू जो होती है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। इस बिना पर पाई जो होता है एक इर्रेशनल नंबर होता है। अब बच्चा कहेगा सर पाई की वैल्यू तो 22/7 है और 22/7 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पाई एक क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो एक अप्रॉक्स वैल्यू होती है। क्या होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। अगर मैं पाई की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करूंगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो इस बिना पर पाई जो है बेटा एक इर्रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। और ये 22/7 और हम 3.14 के बारे में बात करें तो ये पाई की अप्रॉक्स वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। जबकि अप्रॉक्स वैल्यू है तो ये जो होगा रैशनल नंबर होगा। क्या होने वाला है बेटा, रैशनल नंबर होने वाला। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है एक इर्रेशनल नंबर है और पाई की जो अप्रॉक्स वैल्यू है 22/7 वो एक इर्रेशनल नंबर है। ओके, 22/7 एक रैशनल नंबर है। ओके बेटा, चलो इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे अब मैं बात करूंगा बेटा इंटीजर्स के बारे में बात करूंगा। इंटीजर्स के बारे में बात करने वाला। सबसे पहले बेटा हमें इंटीजर्स का मतलब पता होना चाहिए। इंटीजर्स का मतलब होता है बेटा इंटीग्रल वैल्यू, और इंटीग्रल वैल्यू मींस कंप्लीट वैल्यू। या तो बेटा 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, प्लस में होगी या माइनस में होगी। कभी भी आपको 8.25 नजर नहीं आएगा। अगर 8.25 है तो ये इंटीजर नहीं होगा। 1.5 के बारे में बात करेंगे तो ये इंटीजर नहीं होने वाला है। आ रही है बात समझ में? तो इंटीजर्स मींस इंटीग्रल वैल्यू। क्या होता है बेटा, इंटीग्रल वैल्यू होता है। या तो प्लस होता है या माइनस होता है। +-1, +-2, +-3, +-4, इस तरह से जो वैल्यू होती है वो वैल्यू जो कहलाएंगे बेटा वो इंटीजर्स कहलाती है। तो लिखते हैं बेटा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, it is the combination of, it is the combination of negative number, positive number, including 0। जो बेटा इंटीजर्स होता है ना, तो इंटीजर जो होता है ना वो कॉम्बिनेशन होता है। किस किस का कॉम्बिनेशन होता है बेटा, नेगेटिव नंबर का, पॉजिटिव नंबर का और 0 का कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर्स कहते हैं। जैसे मैं बात करूं 0 है, 0 के राइट हैंड साइड में बेटा सारे नंबर पॉजिटिव है और इस साइड में बेटा वो नेगेटिव है। ये सारे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा, इंटीजर्स कहते हैं। अब मेरे बात समझ में आ रही है, एक नंबर आपको नेगेटिव नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं नेगेटिव। एक नंबर आपको पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, और एक आपको 0 नजर आ रहा है। ओके, तो 0 जो होता है बेटा क्या पॉजिटिव नंबर होता है या नेगेटिव नंबर होता है? तो आप नोट करके लिखते हैं इसको बेटा, 0 जो होता है बेटा वो 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो 0 जो होता है ना तो नेगेटिव होता है बेटा ना पॉजिटिव होता है। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके बेटा, चलो आगे बात करें।
अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। अब इंटीजर्स के बेटा कुछ टाइप्स होते हैं, उसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है बेटा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। क्या होता है बेटा? पॉजिटिव इंटीजर। इसके बाद बेटा निगेटिव इंटीजर। इसके बाद बेटा नॉन निगेटिव इंटीजर्स। और फिर लास्ट वन इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम इनको एक एक करके बेटे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात करूं तो पॉजिटिव इंटीजर जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, और पॉजिटिव नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू इनफाइनाइट। ये सारे नंबर जो कहलाते हैं बेटा वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। और अगर मैं बेटा निगेटिव इंटीजर के बारे में बात करूं, वो नंबर जो निगेटिव हो, और निगेटिव नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा? -1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं बेटा? माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। -1 से स्टार्ट होते हैं और माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं। इन सारे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? वो निगेटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं, जैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक दावत की जाती है, एक दावत की जाती है। हम मैथमेटिशियन वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले हैं, तो हम नंबर्स को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? हम दावत में नंबर को बुलाते हैं। तो सबसे पहले हमने कार्ड पर नाम लिखा कि उन सारे नंबर को, यानी पॉजिटिव इंटीजर को आना है, तो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। फिर हमने बुलाया सारे के सारे निगेटिव इंटीजर को आना है, तो सारे के सारे निगेटिव आ जाएंगे। अब 0 क्या देखेगा? मुंह देखेगा, सबका मुंह देखेगा कि सब तो दावत में जा रहे हैं लेकिन मैं दावत में नहीं जा पा रहा। अब क्या करा जाए? हमने भी उसकी परेशानी देखी कि 0 बहुत परेशान है बेचारा, ना तो पॉजिटिव नंबर के साथ आ सका दावत में, ना निगेटिव नंबर के साथ आ सका। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? कार्ड पर नाम को चेंज कर देंगे। अब हम जो कहने वाले हैं वो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे उन नंबर को दावत में आना है जो नॉन निगेटिव है। जो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हैं उन सारे नंबर को दावत में आना है। तो 0 सोचेगा मैं तो ना तो निगेटिव हूं ना पॉजिटिव हूं, तो उन्होंने जो बुलाया नॉन निगेटिव, पर निगेटिव नहीं होने चाहिए। तो 0 सोचेगा सबसे पहले 0 दावत में चल देगा, सबसे पहले 0 चलेगा और उसके पीछे पीछे सारे पॉजिटिव नंबर चल देंगे। 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, एंड अप टू इनफाइनाइट तक सारे नंबर चले जाएंगे। ओके, अब यहां पे 0 को भी बुला लिया गया, 0 को भी बुला लिया गया। अब 0 मुंह नहीं देखने वाला किसी का, अब 0 किसी का मुंह नहीं देखेगा बेटा। फिर दोबारा से हम ऐलान करते हैं या कार्ड पे नाम लिखते हैं कि उन सारे नंबर को आना है जो नॉन पॉजिटिव हो, यानी जो पॉजिटिव ना हो। अब 0 को पहुंचेगा ना पॉजिटिव ना हो, उन नंबर को बुलाना है, तो सबसे पहले कूदकर 0 जाएगा, सबसे पहले कूदकर 0 जाएगा और उसके पीछे पीछे सारे नंबर चल देंगे। -1 भी जाएगा, -2 भी जाएगा, -3 भी जाएगा, एंड अप टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक। ओके बेटा, तो इस तरह से ये नंबर्स होते हैं। नंबर जो होते हैं बेटा वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव होते हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर होते हैं और नॉन पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। अब इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है बेटा? आंसर इज 1। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 1। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1। अब स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव इंटीजर 0। क्या हो जाएगा फिर? 0 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर। लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर जो होगा बेटा वो -1 होगा। माइनस इनफाइनाइट मैंने क्यों नहीं कहा? क्योंकि बेटा निगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू होती रहती है उतनी कम हो जाती है। तो माइनस इनफाइनाइट जो है निगेटिव में सबसे ज्यादा वैल्यू नजर आएगी आपको, उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा नजर आएगा, लेकिन वो सबसे छोटा होगा। निगेटिव में उल्टा हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा नॉन निगेटिव इंटीजर में बता दो जो सबसे बड़ा है, तो आप कह दोगे बेटा
प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं। फाइंड द सम ऑफ अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये बताना है फाइंड द सम। आपको बेटा सम निकालना है। किस किस का सम निकालना है बेटा? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा बेटा? अब हम जानते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होता है बेटा वो 1 होता है। क्या होता है बेटा? 1 होता है। प्लस किसके साथ सम करना है? लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो होगा बेटा वो -1 होगा। तो 1 प्लस -1, तो 1 - 1 यानी आंसर जो आ जाएगा बेटा वो 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 0 आएगा। तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके आगे बात करते हैं। इसके बाद बेटा मैं बात करूंगा नेचुरल नंबर के बारे में बात करूंगा, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर के बारे में बात करूंगा। तो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर इज आल्सो कॉल्ड, जो नेचुरल नंबर होते हैं उसको हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर एंड काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर कह दो या काउंटिंग नंबर कह दो, ऑल द काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। ओके बेटा, चलो अगर मैं डिफाइन करूं तो वो नंबर जो बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं बेटा? इनफाइनाइट तक जाते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहते हैं। द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप टू इनफाइनाइट। जो नंबर बेटा 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं बेटा? इनफाइनाइट तक जाते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू इनफाइनाइट, ये सारे नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द होल नंबर। अगर मैं सारे के सारे होल नंबर में से 0 को निकाल दूं तो वो नंबर जो बन जाएंगे वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ऑल द होल नंबर एक्सक्लूडिंग 0, सारे के सारे होल नंबर में से अगर मैं 0 को एक्सक्लूड कर देता हूं, निकाल देता हूं, तो वो नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। ओके, चलो इसके बाद मैं होल नंबर के बारे में बात करता हूं। अब जो होल नंबर होते हैं बेटा वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं बेटा? होल नंबर कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 एंड अप टू इनफाइनाइट, ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। और अगर मैं होल नंबर को दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करूं तो मैं ये कह दूंगा ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। अगर नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर देता हूं तो वो नंबर जो बन जाएंगे बेटा वो होल नंबर बन जाएंगे। ऑल द होल नंबर इंक्लूडिंग 0, सारे के सारे होल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड एज होल नंबर। ओके, सारे के सारे, सॉरी ना जो आएगा बेटा वो नेचुरल नंबर आएगा। ऑल द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, सारे के सारे नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूं तो वो नंबर जो कहलाएंगे बेटा वो होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम बेटा यहां पर खत्म करते हैं इसको बेटा। नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे बात करने वाला हूं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा।